हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका आज की इस एक और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय की गणित कक्षा 6 के लिए। कक्षा 6 में मतलब जो बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जवाहर नवोदय की गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसका चैप्टर पहला ही चल रहा है, संख्या तथा संख्यात्मक पद्धति, यानी कि नंबर तथा नंबर एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, मतलब उसके जो कुछ एक्सरसाइज दे रखी है उसमें बुक में, उन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और कुछ देखते हैं, हो सके तो कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे। पीवाईक्यू मतलब पिछली बार नवोदय में आए होंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल मतलब पीवाईक्यू भी कर लेंगे। तो आज जितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, देखते हैं उनको। जुड़े रहिए अंत तक, ध्यान से देखिए, समझिए अच्छे से। और अगर किसी बच्चे ने मतलब पिछली वीडियो नहीं देखी, इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है इसके बारे में, इस चैप्टर को पूरा समझाने के लिए, अगर वो नहीं देखी है तो एक बार उनको अच्छे से देख लें, ताकि तुम्हें ये पीवाईक्यू जो मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देखो, करते हैं शुरुआत। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। देखो, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से, इसलिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि 6453 में 6 की स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। अंकित मान में अंतर होगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो, इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हमें 5994, दूसरा दे रखा है 5944, और तीसरा दे रखा है 5940, और देखो चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये हमें दे रखे। तो देखो, करो प्रयास, इसे खुद से करने का प्रयास करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कह रहे हैं हमें दर की 6 4 5 3 ये है। तो देखो, इसका कह रहे हैं पहले स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो इसका स्थानीय मान निकाले थे पहले, ठीक है। स्थानीय मान क्या होगा इसका, तो मैंने बताया था, स्थानीय मान जो होता है वो उस स्थान की जगह मतलब बताता है कि वो किस स्थान पर है। तो जो कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर है, मतलब 6 गुणा 1000 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 6000। कितना आ जाएगा, 6000। ये हो गया इसका स्थानीय मान। कौन सा हो गया, स्थानीय मान। और हम कहें कि इसका अंकित मान है, अंकित मान मतलब जिसे जातीय मान भी कहते हैं, अंकित मान, वो कितना होगा, 6 होगा। मैंने बताया था जो अंकित मान होता है वो उस संख्या के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान और ये हो गया अंकित मान। तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, तो स्थानीय मान 6000 है और वो 6, अंतर मतलब होता है घटाना। तो हमें इनका घटा मतलब इनका देखना है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना अंतर आने वाला है, ठीक है। तो ये घटाते कैसे हैं, यहाँ से 6 मतलब 0 में से 6 तो घटने का नहीं है, तो इधर से लेंगे ढाई, इधर भी नहीं है, इधर से लेंगे ढाई, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ पर यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ से उधर को ले लेंगे, फिर यहाँ से इधर को ले लेंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9 और यहाँ बचे 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 59/4, सॉरी 59 मतलब 5994, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका पहले वाला। तो पहले वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें दे रखा है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो हमें अंतर मतलब होता है
अंतर का मतलब उनका, उनमें दोनों को मतलब जैसे बड़ी संख्या है उसमें छोटी बड़ी संख्या को घटा लो, जो आंसर आएगा वो अंतर होता है। ठीक है, तो हमने देखा इसका 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6000 होगा, क्योंकि ये 1000 मतलब 1000 वाले स्थान पर है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान होगा वो 6000 होगा, और अंकित मान क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि अंकित मान जो होता है वो हमेशा उसी नंबर के बराबर होता है जिसका हम अंकित मान निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसका अंकित मान 6 हो गया। ये कह रहे हैं अंतर, अंतर मतलब उसमें से घटा दो, बड़ी वाले में से छोटे वाले को घटा दो। देखो यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में 6 के 4 बचे, यहाँ बचा 9, 9 के 9 आ गए, 9 के यहाँ भी 9 आ गए, यहाँ से ढाई चलेगी तो यहाँ भी 5 बचे, 5 के 5 आ गए। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 5994, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, देखो 1023, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है, शून्य का स्थानीय मान है। ठीक है, हमसे स्थानीय मान पूछ रहा है 0 का। ठीक है, तो देखते हैं, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इसके 100, 0, 10, 1000, 100, 0, 10 और चौथा वाला दे रखा है 1000। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कितना है, 1023, स्थानीय मान पूछ रहा है शून्य का। देखो सभी का बता देते। ठीक है, इसका होगा 3 इकाई के अंक पर, तो 1 से गुणा, तो 3 हो गया। यह 2 10 ढाई के अंक पर है, तो 2 10 का गुणा, यानी 20 हो गया। ये 0 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 100 से गुणा, तो देखो 0 में किसी से भी गुणा कर लो, 0 ही आने वाला है। ठीक है, यह 1 इसमें 1000 की जगह पर है, तो 1000 से गुणा, तो ये हो गया 1000। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहे थे कि ये 0 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए हमारे लिए सिर्फ यही आंसर है कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि इसे मैं अलग रेड पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, 0 वाले को, तो ये कहाँ पर है, ये 0 100 की जगह पर, यानी सैकड़ा के स्थान पर, तो 100 की जब गुणा करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 0। तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 0 का स्थानीय मान क्या है, तो क्या है 0 का स्थानीय मान, 0 ही है, तो क्या आ जाएगा 0। और वैसे भी मैंने बताया था, नोट डलवा के लिखवाया था मैंने, कि 0 का जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही बराबर होते हैं, क्या होते हैं वो, 0 होते हैं। ठीक है, 0 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है, और अंकित मान पूछता है इसका, तब भी 0 ही रहने वाला है। क्लियर है, देख लो अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। अभी जो हम सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट दे रखा है उसमें से शायद हो सका तो अगली वीडियो में इसके PYQ जो आए हैं पिछली साल नवोदय के पेपर में आए हुए हैं कभी, उनको करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में कभी। अभी थोड़े ऐसे ही अभ्यास के लिए, हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, उन्हें हम करने वाले हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, यह है 5,74,873, 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 8 का स्थानीय मान। ठीक है, ये पूछ रहा है मान है। अब देखो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर ही बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे, तो ऑप्शन लिखने में तो टाइम लग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही उतार लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 90,099, कितने, 90,099, 90,099 कह रहा है, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन लिख देते हैं, क्योंकि इसमें अब कह रहा है निम्नलिखित रूप में, मतलब किस रूप में लिखना है हमें क्या पता, तो इसको लिख देते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो पहला 1 2
240। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 24। और देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 90 99। और देखो चौथा ऑप्शन दे रखा है इसका 799। सॉरी ये नहीं है, कौन सी गलत दिया मैंने, 799 ये है 90099। ठीक है, ये हमें इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये कह रहा है कि इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है आपको, 8 का। तो ये है 5,74,873। तो तुम्हें यहाँ से पता चलोगा 873 मतलब 800। तो देखो वैसे भी कौन सी इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर है, तो हमने बताया था 8 है तो 100 से गुणा करो, सैकड़ा पाएगा, कितना हो गया 800। तो इसका यही आंसर हो जाएगा कि जो 8 का स्थानीय मान है वो कितना है 800 है। कितना है 800। ठीक है, इसका आंसर तो हो गया ये तीसरे वाले का। चौथा वाला देख दीजिएगा 90,099। तो देखो इसको देखो कितना है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये तो 9 करोड़ पहुंच गया, तो ये तो हो नहीं सकता। देखो ये पहुंच गया करोड़, तो ये हो नहीं सकता, ये हो गया 9 करोड़। इसे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख जबकि ये 90,000 कुल, तो ये भी नहीं हो सकता, लाख पर पहुंच गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 90,000 और 909, ये कितना है 909। जबकि ये कह रहा है 90,099, तो ये भी नहीं है। ये कितना है 90,909। इसे देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये देखो ये देखो ये 90,099, तो ये कितना हो गया 90,099। देखो इसे कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, कितना है 90,000, तो 90,000 कर लो। इकाई ढाई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी ये हो गया 90,000। फिर कह 99, तो 99 इसी में मतलब 99 कहाँ होंगे, सबसे पीछे होंगे, तो ये हो गया 90,099। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चौथा क्वेश्चन का भी आंसर यही है। ठीक है, क्लियर है, देख लो अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, हमें बताना अभाज्य कौन सी संख्या जो है अभाज्य नहीं निम्न में से, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं हमें। पहला दे रखा है 19, दूसरा दे रखा है 23, तीसरा दे रखा है 29, और देखो चौथा दे रखा है 33। ठीक है, तो ये कह रहा अभाज्य कौन सी नहीं है। अभाज्य मतलब अभाज्य होती है जो कट जाती है, और ये कह रहा नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है इनमें से कटने वाली नहीं है, किसी से नहीं कटेगी। अभाज्य है, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से नहीं कटती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखो जो किसी से नहीं कटती है, अभाज्य कह रहा है भाज्य कह रहे हैं, सॉरी इसमें कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्न में से कौन सी, ये 19 23 अभाज्य, और 29 और 33। ठीक है, अभाज्य है। क्या है, गड़बड़ी कर रहे हैं हम भी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ये नीचे वाला है अभाज्य है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है साथ साथ, वो इसका उल्टा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 से रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन देखिए नीचे वाली के
27, 57, 77, 97, 27, 57, 77, 97। ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें। ये है। देखो ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो देखो अभाज्य नहीं है मतलब कौन सी संख्या जो है कटने वाली नहीं है। तो देखो अभाज्य संख्या पर क्या होती है, अभाज्य संख्या समझ लो। ठीक है, इधर समझ लो। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बे संख्या होती है जो केवल बे संख्या है। मैंने वैसे बताया भी है क्लास में, मतलब वीडियो में, पिछली वीडियो में। बे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। एक और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, वो होती है भाज्य संख्याएं। और भाज्य जो होती है वो एक और इनके अलावा और किसी से अन्य से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो केवल एक से और अन्य मतलब स्वयं से विभाजित होंगी वो तो होंगी अभाज्य संख्याएं। और एक से और स्वयं से तो होंगी, उसके अलावा भी किसी और से हो रही है तो वो होती है भाज्य संख्याएं। तो ये कह रहे हैं अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है इनको ऑप्शन जो पलट के रख दिए हैं इन्होंने, उल्टे कर दिए दोनों। देखो इसमें देखो 19, 19 किससे कटेगा, एक तो एक से कटेगा 19, एक के बारे में आएगा और 19 के में आएगा। तो ये एक से और स्वयं से कट रही है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहे हैं नहीं है, मतलब ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये 23, तो देखो 23, 23 किसी के बारे में आता है, किसी के में नहीं आता। तो एक से ही कटेगा और ये 23 से ही कटेगा। तो देखो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कह रहे हैं अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये तो अभाज्य है, ये किसी से कट ही नहीं रहा। 29, देखो 29 किसी के बारे में आता है क्या, नहीं आता है 29, तो 29 हुई, 29 से कटेगा और एक से कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर आता 33, तो देखो एक से कट रहा है, फिर 3 से भी कट रहा है, फिर 11 से भी कट रहा है और 33 से भी कट रहा है। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये पूछ रहा है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, तो ये देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। ये कैसी है, भाज्य है। कैसी है ये, भाज्य संख्या है। देखो एक से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, 33 से भी कट रही है, तो ये कितनी बहुत सारी संख्या से कट रही है, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें से ये कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य है। तो देखो वही 3 ये कैसे कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 2 से नहीं, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 में 27, फिर 9 से भी कट जाएगी, 9 3 27, उसके बाद फिर डायरेक्ट 27 से ही कटेगी। तो ये भी कितने से कट रही है, इसका मतलब हो गया ये कैसी हो गई, भाज्य हो गई। कैसी है ये, भाज्य। तो इसका आंसर ये नहीं। ये देखो 57, एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 19 के 57, 19 से भी कट रहा है, और देखो 57 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसी हो गई, मतलब ये भी भाज्य हो गई। जब ये पूछ रहे हैं अभाज्य, तो ये भी नहीं है आंसर। 77 देखो एक से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है और 77 से भी कट रहा है। तो ये भी मतलब बहुत सारी संख्या से कट रहा है, तो ये कैसे हो गई, भाज्य संख्या। इसका आंसर ये भी नहीं है क्योंकि हमसे पूछ रहा है अभाज्य। अब देखो 97, देखो किसके बारे में आता, 97, 97 किसी के में नहीं आता, तो ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो ये कैसी हो गई, अभाज्य संख्या। कैसी हो गई, अभाज्य। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि कौन सी जो है एक अभाज्य संख्या है। तो इसका भी आंसर चौथा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब 6 का आंसर भी फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देख लो अच्छे से, फिर चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, 7 और 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से देखते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
7,05,102 कितने हैं? 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर, को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। ये कहने का अगर इसको हम संख्या के रूप में लिखें तो क्या प्राप्त होगा हमें, ठीक है। चलो इसके भी ऑप्शन लिख देते हैं सभी को लिखने में। ये है 70, अगला है 75,002, चौथा दे रखा है 1 2 3, ये है, ठीक है। देखो पहला तरीका तो भैया मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था कि इनको ही पढ़ के देख लो कौन कितना है, तो अगर वैसा बैठे 7 लाख तो इसी को लगा लो। दूसरा तरीका भी बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 50 से 100 का कुल अभाज्य संख्या है, सॉरी 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है कितनी है? 10 12 8 9, ठीक है। तो इनको भी देखते हैं। अभी ऑप्शन दे रखा है इसका 10 12 8 या 9, ठीक है। तो देखो पहले वाला देख लेते हैं। ये कहना है 7,05,102, 7 लाख। तो देखो 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, वैसे तो हाँ उल्टा होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। फिर कहना 502, तो 502 कैसे लिखा जाएगा? 502 ऐसे जोड़ लो इनको, ये 2 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 0 7, मतलब ऐसा कुछ संख्या आएगी वो हमारी कितनी होगी? 7,05,102 होगी, ठीक है। ये होगा हमारा 7 लाख, ये 502, या फिर ऐसे भी नहीं तो देखो ये होगा 7 लाख, फिर 500 तो 500 लिख लो, फिर 2 तो 2 लिख लो, इन सबको जोड़ लो तो ये होगा 2, ये 0, ये 5, ये 0, ये 0, ये 7। तो ये वाला आंसर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये होगा 7,05,102। ऐसा कौन सा आंसर है? 7,05,102 पहला ही है, तो पहला ही वाला इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। पहला वाला ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला वाला है 50 से और 100 तक के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है? कितनी संख्या है ये, मतलब कितनी संख्या है अभाज्य? तो देखो इससे आगे आते हैं। चलो लिख दें, चलो लिख देते हैं यहाँ पे इनके इतने से इतने तक। तो देखो पहले 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, उसके बाद 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100, ठीक है। ये कह रहा है इनके बीच में हमें बताना है कि कितनी संख्या जो है कैसी है, अभाज्य है, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या है ये, देखो 50, सबसे पहले 50 देख लो, फिर उधर से 50 की बात नहीं कर रहा है, उनसे इन तक कह रहा है। तो 50 देखो, 50 देखो 2 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है। देखो 25 में 50 होते हैं, 25 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, सुनो 5 भाई 50 होते हैं, 5 से भी कट रही है, 10 पंजे 50 होते हैं, 10 से भी कट रही है, 50 से भी कट रही है। तो ये कैसी हो गई?
ये होगी भाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकती, ये होगी, ये पूछना अभाज्य, तो ये भाज्य है। दूसरे 51, अब देखो 51 को देखो, एक से भी कट रही है 51, एक से तो सब कोई कट जाती है, फिर आती है दो, दो से नहीं कट रही, तीन से 17 थी 51, मतलब तीन से कट रही है 17 बार, फिर 17 से भी कट जाएगी। ऐसे ही ये भी कैसे होगी, अब ये भाज्य हो गई। 52, 52 भी देखो भाज्य है, दो से भी कट जाएगी, 26 से भी कट जाएगी, 13 चौका 52, चार से भी कट जाएगी, 13 से भी। आती है 53, 53 देखो 53 अभाज्य है, क्या है ना अभाज्य है, ये किसी से कटने वाली नहीं है। 54 भी कट जाएगी ऐसे ही काटोगे तो, 55 भी कट जाएगी, 56 भी कट जाएगी, 57 भी कट जाएगी, 58 भी कट जाएगी, और 59, 59 नहीं कटेगी क्योंकि 59 किसी के बारे में नहीं आती है। 60 भी कट जाएगी, 61 नहीं कटेगी, 62 कट जाएगी, 63 भी कट जाएगी, 64 भी कट जाएगी, 65। ठीक है ना, इनको तुम खुद से देखोगे तो ये पता चलेगा कि हाँ ये सब के सब मतलब भाज्य संख्याएं कट जाएंगे। देखो ये जैसे मान लो 65 है, 65 देखो कितने से कट रही है, 5 से भी कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 से भी कट जाएगी। ऐसे ही तो ये भाज्य हो गई। 66 भी देखो, 66 भी भाज्य है। 67 देखो, 67 किसी के बारे में आती है, 67 नहीं आती है, तो 67, 67 हो गई अभाज्य। 68, 68 देखो, 68 भी भाज्य है, मतलब 68 कट जाएगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे 69 देखो, तो 69 देखो 23 थे 69 होते हैं, तो ये कट जाएगी, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 70 भी कट जाएगी। 71, 71 देखो किसी के पहाड़ी में आती है, 71, 71 कट जाएगी किसी से, 71 नहीं कटेगी तो मतलब अभाज्य हो गई। 72 कट जाएगी, 73 नहीं कटेगी, 74 कट जाएगी, 75 भी कट जाएगी, 76 भी कट जाएगी, 77 भी कट जाएगी, 11 77 होते हैं, और देखो 78 भी कट जाएगी, 79 नहीं कटेगी, 80 कट जाएगी, 81 भी कट जाएगी, 82 भी कट जाएगी, 83, 83 नहीं कटेगी किसी से भी, 84 कट जाएगी, 85 कट जाएगी, 86 कट जाएगी, 87 भी कट जाएगी, 88 भी कट जाएगी, 89 कट जाएगी, 89 नहीं कटेगी, तो ये भी है। 90 कट जाएगी, 91, 63 91 होते हैं, 92 कट जाएगी, 93, 93 नहीं कटेगी, 94 कट जाएगी, 95 कट जाएगी, 96 कट जाएगी, 97 ना कटेगी, 98, 99 कट जाएगी, 100 भी कट जाएगी। तो जो जो सही सही का निशान है वो सिर्फ इसके आंसर है। तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 7 8 9 10 11, गड़बड़ हो गया मतलब। 53, 59 किसी कट जाएगी, 53। चलो दोबारा देखते हैं, 50 51, 51 कट जाएगा उसे, हाँ 17 से 51 होते, 51 55 56 57 19 से 57 58 कट जाएंगे, 59 59 ना कटेंगे, 61 62 63 21 से 63, हाँ ना एक कट जाएगी सीधा। 64 भी कटिए, 65 कटिए, 66 कटिए, 67 कट जाएगी, 67 ना कटेगी, 67 तीन ना कटेगी, 19 से 57, 21 से 63, 22 से 66 होता है, ना कटेगी, 23 से 69, 69 कट जाएगी, 70 मतलब 70 कट जाएगी, 71, 71 भी नहीं कटेगी, 72 कट जाएगी, 73 ना कटेगी, 73 75 76 70 सब कट जाएंगे, 78 कट जाएगी, 79 नहीं कटेगी, 80 81 82 83 ना कटेगी, 84 85 86 87 87 कट जाएगी, 87 कैसे कट जाएगी, 87 19 19 से 57 23 से 69 होता है, 27 से 81 होता है, हाँ 29 से 87 कट जाएगी। 29 देखो, 29 का 3 बजे गुणा करोगे, 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, तो 29 से ये कट जाएगी 87। और फिर 91 13 7 91 92 कट जाएंगी, 93 93 12 3 से, हाँ ये भी कट जाएगा, 93 गड़बड़ कर दिया मैंने, ये कट जाएगा। देखो 93 कितने, 31 या 93 हो जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, तो इसका ये कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी पहले वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वो थोड़ा हमने जल्दी जल्दी चेक करते जा रहे थे तो ध्यान नहीं दिया इतना। ठीक है, ये अच्छे से चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। ये हो गया मतलब इससे चेक करने का तरीका। ठीक है,
देखो इसका शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट तरीका देखें कोई होता है तो। और इससे कोई शॉर्ट तरीका है नहीं वैसे। चलो ऐसे देख लेना, ठीक है। वैसे और शॉर्ट तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब क्लियर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सी है सबसे छोटी संख्या। देखो इसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 111, दूसरा है 990, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने 100, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 999, ठीक है। ये इसने ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 के 0 का मान क्या होगा। क्या होगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या कह रहा है सबसे छोटी संख्या। तो मैंने बताया था छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है n अंकों की, तो सबसे पहले लिखते हैं 1। सबसे छोटी संख्या के लिए 1। कितने अंकों कह रहा है 3 अंकों की, तो फिर 3 अंकों की लिखने के लिए 2 जीरो लगा देते पीछे, n-1 जीरो लगाते हैं ना। n-1 मतलब 3 है, तो 3 में से घटा के 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी ये होगी 100। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, तीसरा वाला, यानी इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जब उसमें वाला पूरा डिटेल में पढ़ाया था चैप्टर, तो उसमें बताया था, ठीक। अब ये कह रहा है 5 या 0 का मान। तो देखो इसके लिए एक 0 का एक नियम होता है, उसे पढ़ लो। मैं अलग से ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। 0 मतलब शून्य, शून्य का नियम। देखो क्या होता है ये शून्य का नियम क्या होता है। अगर हम मान लो जीरो को किसी में, जीरो को जोड़ने या घटाने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी हम कहेंगे 0 जोड़ दो उसमें, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जैसे मैं कहूँ जैसे 4 है, इसमें 0 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो 4 ही आएगा। मैं 4 में से अगर 0 घटा दो तो कितना आएगा, तब भी 4 ही आएगा। तो मतलब संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। एक तो हो गया ये वाला रूल। देखो और रूल होता है इसका, अगला रूल, 0 को किसी के साथ गुणा करने पर, 0 को किसी संख्या के साथ गुणा करने पर गुणा करने पर उत्तर जो है 0 आता है। क्या आता है, उत्तर भी 0 ही आता है। यानी कि अगर 0 में किसी की गुणा कर देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। जैसे मान लो 0 गुणा हम कहें 5, तो 0 ही होगा। 0 गुणा हम कहें 100, तब भी ये 0 ही होगा। तो 0 में किसी की भी गुणा कर लो, हमेशा जो आंसर आने वाला है वो 0 होगा। चाहे 0 को किसी से गुणा करो या 0 से किसी में और में गुणा करो, मतलब चाहे ऐसे कर लो या इधर से ऐसे कर लो। अगर 0 की गुणा हो रही है किसी के साथ, 0 की किसी संख्या के साथ, ऐसे करते हैं 0 की किसी संख्या के साथ, किसी संख्या के साथ गुणा करने पर उत्तर क्या आता है, 0 आता है। एक नियम मतलब और भी है इसके नियम, तो ऐसे भी अगला नियम है, अगला एक और, कि अगर 0 से किसी संख्या में भाग दे दें, 0 से
किसी संख्या में भाग देने पर जो उत्तर आता है वो अनंत आता है। इसे अपरिभाषित भी कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिभाषित आता है। ठीक है, इसको ना एक काम करना, अपने नोट्स में इनको लिख लेना, इसको जीरो का नियम। ठीक है, एक नियम हो रहा है इसका कि यदि किसी भी संख्या की घात, यदि किसी संख्या की घात जीरो हो तो उसका मान उसका मान एक आता है। कितना आता है? एक। ठीक है, ये नियम होता है। देखो जैसे मान लो हम कहें 2 की घात जीरो है तो क्या आएगा? एक आएगा। 5 की घात जीरो तब भी एक आएगा। या हम 100 की घात जीरो है तब भी एक ही आएगा। ठीक है, तो किसी की भी घात संख्या की घात अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो इसमें 5 की घात जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, वैसे ऑप्शन भी दे रखे थे इसके। पहला 9 है, एक 10 भी है, और क्या है ऑप्शन दे रखे इसके? 0 एक ऐसे, दूसरा 1 है, पहला 0 है, 9 नहीं है पहला। 0 1 5 और 4 ये है। तो इसका आंसर कितना आया? 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जीरो का नियम जो मैंने लिखा है इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, हाँ, ये शायद मैंने उसमें बताया नहीं था क्या, या फिर अगले उसमें आने वाला इसमें नहीं बताया होगा मैंने, या तो बताया होगा तो पता नहीं, मुझे याद नहीं। जीरो का नियम, हाँ ये बताया नहीं है तुम्हें मैंने अभी। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अब चलते देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 क्या कहते हैं इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। क्या कह रहा है? प्रथम दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याओं का योग लिखिए। ठीक है, हमें योग लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य, अभाज्य को रूट भी कहते हैं, अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई स्थान पर 5 हो। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। इकाई स्थान पर कितना हो? 5 हो। ठीक है, देखो इसका आंसर पहले इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। पहला है 3, फिर है 5, फिर है 6 और चौथा दे रखा है हमें 8। ठीक है, इसका दे रखा है हमें पहला 105, यह 15, खुद से ट्राई करो तब तक ने दोनों को, यह 35 और यह चौथा वाला 5। ठीक है, करो खुद से ट्राई इनको। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसकी, वीडियो को बंद करके और खुद से भी ट्राई किया करो। ठीक है, देखो कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्या है, तो मैंने बताया था अभाज्य संख्या वे होती है जो 1 से और 7 से घटती है सिर्फ। तो शुरुआत में कौन सी होती है? सबसे पहले होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है
वो 2 होती है, ना कि 1। अब एक देखो, एक से तो कटेगी और स्वयं स्वयं क्या है, वो भी एक ही है। तो ये जो अभाज्य संख्या नहीं है, एक एक जो है अभाज्य संख्या में नहीं आती है। हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे मानते हैं, 2 को मानते हैं, जो एक से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है। तो ये तो सबसे छोटी होगी। इसके बाद 3, 3 एक से कटती है और स्वयं से कटती है। फिर 4, 4 नहीं है, 5, 5 है तो 5। तो इस तरह से संख्या आती है, ठीक है। और भी आगे हैं, लेकिन वो हमने सिर्फ 2 कह रहा है, प्रथम 2। प्रथम 2 बताओ, 3 और 2। तो देखो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़। देखो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन है ये, सेकंड। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। प्रथम 2 अभाज्य संख्या वे होती है स्वयं से और एक से कटती है केवल, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई के अंक में 5 हो, ठीक है। तो देखो 105, इसका इकाई के अंक में 5 है, ठीक है। लेकिन ये अभाज्य है क्या, देखो 5 से कट जाएगी, 5 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105। तो ये अभाज्य नहीं है, ये कैसी होगी, भाज्य हो गई। तो ये इसका आंसर नहीं है। कैसी है, ये भाज्य है, भाज्य ये आंसर नहीं है। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, तो ये भी कैसी है, भाज्य है। वैसे इकाई में इसके 5 है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, हमसे पूछ रहा है वो अभाज्य संख्या। 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, तो ये भी कैसी है, भाज्य है। ये देखो, ये केवल एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी, तो ये कैसी है, अभाज्य है। कैसी है, अभाज्य, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ना कि ये। तो मतलब इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 5वां, सॉरी 4था, मतलब 5 आंसर आएगा केवल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वह अभाज्य संख्या बताइए। तो हमारे देखो ये 105 क्या है, भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य है और 35 भी भाज्य है। केवल एक अकेली संख्या ऐसी है 5 जो अभाज्य है, ठीक है, जो केवल एक से और स्वयं से करती है, तो ये अभाज्य हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वह अभाज्य संख्या बताइए सम हो। वह अभाज्य संख्या बताइए जो कैसी हो, सम हो, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 2, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है 6 और चौथा दे रखा है 8, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ये है 7 5 8 6 4 3 2 1 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, हमें ये बताना, ठीक है। ऑप्शन देखा इसमें 3000, दूसरा दे रखा है 300, तीसरा दे रखा है 30 और देखो चौथा दे रखा है केवल 3, ठीक है। ये पूछ रहा है स्थानीय मान। देखो करते शुरुआत क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन। ये कह रहा अभाज्य संख्या बताइए जो कैसी हो, सम हो। तो मैंने बताया था अभी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 ऐसे आगे, ठीक है। मतलब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या 2। उसके बाद सभी मतलब ऐसे 3 5 7 11, तो सभी की सभी कैसी आ रही है, विषम। तो ऐसी और कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती जो सम हो। तो केवल सम कौन सी संख्या है, 2 है। ये ही एक सम संख्या, सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है, दोनों एक साथ हैं। तो सबसे मतलब ये कह रहे हैं अभाज्य संख्या बताइए सम हो। तो सम संख्या कौन सी होती है, इसको ध्यान लिख दीजिए, चलो कोई बात नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला,
ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब ये क्या है, इसमें स्थानीय मान बताना है आपको 3 का। तो देखो स्थानीय मान ये 7 5 8 6 4 3 2 1 5। ठीक है, तो मैंने बताया था स्थानीय मान क्या होता है, उसकी लॉ किसने बताया था, उसका स्थान बताया वो कहाँ पर है। तो देखो 3 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार बोला तो इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा ये 3000। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। क्लियर है, देख लो अच्छे से। ये तो सब सरल सरल सवाल है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर 15-16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, निम्न में 3 किस संख्या में इकाई स्थान पर है। कह रहा है कि निम्न में 3 किस संख्या में इकाई के स्थान पर है। हमें ये बताना है कि किस में जो है 3 जो है इकाई के स्थान पर है। संख्या दे रखी है 48 53 21, 48 53 21, 45 82 31, 45 82 31, फिर है 45 82 13, और चौथा लास्ट दे रखा है 48 53 21। 48 53 21, ये पहला और चौथा दोनों ही सेम दे रखे हैं। देखो 48 53 21, वो भी 48 53 21, लेकिन हमसे जो पूछा है वही का आंसर देंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है। 3 जो किस में इकाई के स्थान पर है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में पहले में इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है इसमें इकाई का स्थान। ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या है 1 है। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें क्या है इकाई के स्थान पर, इसमें भी 1 है। इसमें क्या है इकाई के स्थान पर 3 है, और इसमें इकाई के स्थान पर इसमें भी 1 है। तो क्या है 3 किस में है, किस में है 3, 45 82 13 में। तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखो कह रहा है 1 की घात 0 का मान होता है। क्या है 1 की घात 0 का मान। तो देखो इसका ऑप्शन क्या लिखने हैं, अभी तो बताया था मैंने, किसी की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या होती है 1। तो 1 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तो थोड़े देर पहले ही बताया था। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, ये बताने तो देखो इसका ऑप्शन दे रखा है, निम्न में से अभाज्य संख्या 161, और इधर है 221, और 373, और देखो अगली 437। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। तो देखो ये कितनी है 6 और 2 8, मतलब ये 3 से नहीं कटने की है, और 2 से भी नहीं कटने की है। 7 से कटेगी, 7 दूनी 14, 25 7 21, 7 से कट जाएगी। तो ये तो कट जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है भाज्य, तो ये तो हो नहीं सकती, ये कट जाएगी। देखो 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 3 बन जाए नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 7 से कट जाएगी। 7 दूनी 14, 7 से 21, फिर 23 से भी कट जाएगी, और 161 से भी कटी जाएगी। तो ये हो गया इसका मतलब, तो ये तो इसका आंसर है नहीं। दूसरी बात देखो अगली 221, तो 2 3 5 5 है, मतलब ये 3 से कटेगी, 3 से 21 नहीं कटेगी ये।
ये भी नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 7 से 21 नहीं, 7 से नहीं कट रही, 9 से, 9 दिन 18 और 4 22 नहीं, 9 से भी नहीं कट रही, 21 से काटो, 21 से कम 21 नहीं कट रही, 11 से 11 दूनी 22 नहीं कट रही, 13 से 13 एकम 13 बच्चे 8 9 13 से 91, ये 13 से कट जाएगी, देखो 1 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी और भी कट जाएंगे इनसे, ठीक है, ऐसे और से कट जाएगी। ये देखो 3 से नहीं कटेगी, 7 से 7 पंजे 35 नहीं कटेगी, 9 से 9 30 27 9 तक 36 नहीं कटेगी, फिर 11 से देखो 11 33 नहीं कटेगी, 13 से 13 दूनी 26 और 13 से भी नहीं कटने की है, फिर 15 17 17 दूनी 34 बचे 3 तो 17 से भी नहीं कट रही, इसे देखें 19 से 19 19 से भी ना कट रही, 21 से 21 से कम 21 बचे 16, 163 21 21 से 163 कट जाएंगे, 21 से 21 दिन वाले 21 दे रहे, 21 चौका 84 21 पंजे 105 21 का 120 21 30 160 168 होता है, मतलब ये भी नहीं, 21 से भी नहीं कटेगी, 23 से कट जाएगी, 23 से कम 23 बचे 7 7 14 14 143 तो 23 से कट जाएगी, 23 से तो 23 कौन 23 23 का 138 नहीं कट रही, 23 से भी नहीं कट रही, तो ये तो सारे कटने की ना, इसे देखें पहले 7 3 10 4 14 14 3 से कटेगी ना कटेगी, 7 से 7 6 42 बचे 1 ना कट रही, 11 से 11 33 बचे 10 11 से भी ना कट रही, 9 से काटे 9 चौक 36 बचे 7 9 7 63 ना कट रही, 11 से ना कट रही, 11 33 बचे 7 3 10 107 ना कट रही, 13 से 13 39 बचे 4 43 13 से भी ना कट रही, 17 दूनी 34 बचे 36 9 17 9 कट रही, फिर ये कैसे कटेगी, इनको जोड़ के आ रहा है 14 जबकि 14 यानी कि ना कटेगी, 7 से कट जानी चाहिए, नहीं कट रही, 7 से 7 6 42 1, तो ये तो इसका आंसर ये भी नहीं है, मतलब इन दोनों में से तो है ही नहीं, बचा इन दोनों में से कौन सा आंसर है, तो देखो अभाज्य बात है, अभाज्य संख्या मतलब कौन सी जो कटने वाली नहीं है, इनमें से किसी और से नहीं कटेगी, 373 3 एवं 3 दूनी 6 3 से ना कट रही, 5 7 35 बचे 2 ना कट रही, 7 7 पंजे 35 बचे 2 ना कट रही, 9 से 9 तक 36 बचा 1 ना कट रही, 9 बाद 11 33 बचे 4 ना कट रही, 13 13 दूनी 26 13 7 91 13 28 4 13 से भी ना कट रही, 15 दूनी 30 बचे 7 15 से भी ना कट रही, 17 दूनी 34 बचे 3 ना कट रही, 19 दूनी 38 होते हैं लेकिन 19 से कम 19 बचे 18 19 में 171 ना कट रही, 21 से कम 21 21 ना कट रही, 21 21 ना कट रही, 21 सत्ते होते 147 21 सत्ते 168 होते हैं जबकि 163 होते हैं ना कटेगी, 21 का 23 से 23 से कम 23 बचे 7 7 14 143 ना कटेगी, 23 का 29 कौन थे अपने 23 का 138 30 सत्ते 161 ना कटेगी, इसे देखें, चलो इसी को देखते हैं, 3 से ना कट रही, 3 कम 3 3 चौक 12 3 ना कट रही, 7 से देखें 7 6 42 ना कट रही, 9 से 9 चौक 36 बचे 4 3 77 ना कट रही, 11 दूनी 22 11 33 33 बचे 10 ना कट रही, 13 39 बचे 4 47 ना कट रही, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 बचे 6 34 6 3 9 97 ना कटे, 17 19 से कम 19 दूनी 38 बचे 5 19 से 57 हाँ 19 से कट जाएगी, देखो
19 से कट जाएगी, तो देखो ये 1 से भी कट रही है, 19 से भी कट रही है, और से भी कट जाएगी, तो और से भी कट जाएगी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं कटेगी, तो ये चेक करना पड़ेगा भाई तुम्हें खुद से, मतलब काट काट के देखना पड़ेगा किससे कट रही है किससे नहीं। थोड़ा देर तो लेगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देर तो लेंगे भी। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं सभी क्वेश्चन की, ताकि मतलब थोड़ी देर दो क्वेश्चन को, समझो से काटना सीखो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 18 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताना है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। ठीक है, विषम संख्याओं का अंतर पहला दे रखा है हमें, ऑप्शन दे रखा है इसका 2 3 4 0। पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा है 4 और चौथा है 0। ठीक है, तो देखो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 और 3, 5 7 9, ऐसे आगे 11 12, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, अभी कहना है इनका दो का लगातार वाली दो का अंतर, तो चाहे इनका देख लो अंतर, 3 में से 1 गया 2 बचे, या फिर इनका देख लो 5 में से 3 गए 2 बचे, 7 में से 5 गए तब भी 2 बचे, किसी में से किसी का अंतर देख लो 2 आने वाला सबका अंतर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आंसर, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छे से, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है देखो कि 28,308, 28,308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या है? कि इनके जो स्थानीय मान आएंगे उनका अंतर बता रहे हैं, स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, अंतर है या अंतर होगा। ठीक है, इसका अंतर बताना है। देखो पहला दे रखा है इसमें ऑप्शन 7992, दूसरा दे रखा है हमें 8200, और देखो तीसरा दे रखा है हमें 406, चौथा दे रखा है हमें 400। ठीक है, ये है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, ये कह रहा है 28,308, इसका स्थानीय मान देखो, तो पहला कहाँ है? इकाई की जगह पर है, तो इकाई पे मतलब 8 गुणा 1, पहला हो गया 8। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर है, तो 8 गुणा 1000, तो 8000। ठीक है, अब ये कह रहा है अंतर इनका, तो अंतर मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दो, 8000 में से 8 को घटा दो, तो देखो यहाँ से 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 7, यानी 7992। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहले वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देख लो अच्छे से, चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच में बतानी है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, पहला दे रखा है ऑप्शन 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
मैंने बताया था इनके बीच में अभाज्य संख्या है, कैसे करो पहले लिखो 10, मतलब इनके बीच कह रहा है तो इसे 10 और 20 को छोड़ दो, ठीक है। वैसे अभाज्य कह रहा है तो ये तो भाज्य होंगी, तो इनको छोड़ दो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 को भी छोड़ दो, इनके बीच की बात कह रहा है, ठीक है। अब देखो 11 किसी से कट जाएगी, 11 नहीं कटेगी, तो 11 कैसी है, अभाज्य संख्या है। 12 कट जाएगी, 13 नहीं कटेगी, 14 कट जाएगी, 15 भी कट जाएगी, 16 भी कट जाएगी, 17 नहीं कटेगी, 18 कट जाएगी, 19 भी नहीं कटेगी। तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, यानी ये देखो 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन दे रखा है हमें, पहला 4, दूसरा है 40,000, पहला 4, दूसरा है 40,000 और तीसरा है 39,996 और चौथा है 39,969, ठीक है। ये इसका आंसर दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो हमें देखा 46,890 में 4 का स्थानीय मान, 46,890 और हमें निकालना है इसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों, किसका, 4 का। तो देखो 4 का अंकित मान निकाल लीजिए मेरे, अंकित मान आएगा तो 4 ही होता है, अंकित मान तो बराबर ही होता है। और स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना होगा, देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 बराबर 10,000 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये होगा 40,000। तो इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटे वाले को घटा दो, तो 40,000 में से इस 4 को घटा दो, ठीक है। 10 में 4 के 6 बचे, यहाँ 9 बचे, यहाँ 9 बचे, यहाँ 9 बचे, यहाँ 3 बचे, यानी 39,996 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से, तीसरा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। हम्म, 40, 50, 90, 30 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अंक दे रखे हमें 3, 0, 5, 8 और 1, अंक 3, 0, 5, 8 और 1 से, एक से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग, संख्या के योग से 28,576, 28,576 को घटाइए और फिर कह रहा है कि आंसर क्या होने वाला है। मतलब ऑप्शन दे रखा है, पहला 67,092, दूसरा दे रखा है 84,653 और देखो तीसरा दे रखा है 68,932।
68,932 और चौथा वाला दे रखा है 73,695। 73,695, ठीक है। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो देखो, मैंने बताया था अगर कोई संख्या दे रखी हो उससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, तो क्या है सबसे बड़ा अंक? 8, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1, फिर सबसे छोटा 0, ठीक है। फिर है सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या मैंने कहा था सबसे छोटी संख्या सबसे छोटा वाला आगे, तो 0 तो आगे नहीं ले सकते क्योंकि 5 अंक की बोल रहा है। तो सबसे आगे 1, उसके बाद लेंगे 0, फिर 3, फिर 5 है, फिर 8 है। जो सबसे बड़ी है वो सबसे पीछे बन जाती है, तो ये होती है छोटी बड़ी। ये कह रहा है इनका योग मतलब इनको जोड़ लो। तो इनको जोड़ लेंगे अगर, तो कितना आएगा? देखो, ये आएगा 8, ये आएगा 6, ये भी 6, ये 5 और ये 9। फिर कह रहा है उसके बाद कि उसमें से योग में से योग के योग से के योग से 28,576 घटाना है। तो इसका आया, ये आया 95,668 में से 28,576 को अगर घटा दोगे तो क्या आंसर आने वाला है? देखो, घटाना है, ठीक है। तो 8 में 6 गए, 2 बचे। 6 में 7 नहीं आएंगे तो 16, 16 में 7 गए, 9 बचे। यहाँ बचे 5 में 7 गए, 0। यहाँ से 15 में 8 गए, 7 बचे। यहाँ बचे 8 में 6 बचे, मतलब 8 में 2 गए, 6 बचे। तो आंसर आया 67,092। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है उसमें प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हैं। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हैं। ठीक है। ये कह रहा है दो मतलब संख्या बता रही है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और 6 अंकों की सबसे, सॉरी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। फिर कह रहा है उनका योग ज्ञात कीजिए दोनों का। और कह रहा है कि दोनों जो अंक दोनों जो संख्याएं हैं वो उनका जो है उनमें 3 जो है मतलब अलग अलग संख्या दे रखी है। 3 जो है अलग अलग अंक दे रखे हैं। तो देखो इसका ऑप्शन मतलब दे रखी है। पहले का है 10, 99 और 99। पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 10, 99 और 99। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 10, 99, 89। तीसरा है 11, 00, 20। और चौथा है 10, 0, 89। 10, 0, 9, 89, ठीक है। 10, 0, 9, 89, 10, 0, 0, 9, ये है, ठीक है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। और उसमें 3 अंक आगे होने चाहिए। सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 और 3 जो भिन्न होने चाहिए। तो 4 अंकों की है तो एक तो 9 हो गया, दूसरा भी 9 ही ले लेते हैं, ठीक है। अगला
8 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो देखो 3 भिन्न अंक है, कितने का 3। तो एक काम करते हैं, इसको भी 9 कर लेते हैं। देखो इसको भी 9, ये 8, ये 7। ठीक है, ये होगी सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की। लिख देता हूँ मैं, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी सबसे बड़ी? 9, 4 अंक की चाहिए, 8, 7। ठीक है, ये होगी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखो 1, 2, 3, 3 अंक है, भिन्न है। ठीक है, फिर देख रहे हैं हम 6 अंक की, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। कैसी छोटी संख्या? तो सबसे छोटी के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिख दो। ठीक है, जितनी भी छोटी लिखी है तुमसे, जैसे 1 है सबसे छोटी, तो 1 लिख लो। उसके बाद इसके बाद ऐसे लिख दो, 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो। उसके बाद आगे की और लिख दो, लास्ट वाली। फिर मान लो जैसे 8 लिख दो, या फिर 3 चाहिए ना, 9, 9, 9, ये सही है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये होगी सबसे छोटी संख्या 5 अंक की। 5 की पूछ रहा है, 6 की? 6 की, तो ये तो 5 हो गए। हाँ, तो ये हो गए 6। ठीक है, अब कह रहा है इनका योग निकालो। तो इनका योग निकालने मतलब इनको जोड़ना है। तो देखो हमें दे रखी है 12, 9, 9, 9, 9, और ये है 7, 8, 9, 9, ये है। इनका जोड़ करना है। ठीक है, कुछ और भी हो सकती है वैसे, मैंने तो मुझे जैसा लगा मैंने वैसे रख दिया। ठीक है, देख लेते हैं पहले इससे भी। सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी और हो सकती है? अगर हम 11 कर दें यहाँ पर, तो हो सकती है ना इससे छोटी? तो इससे भी, इससे बड़ी हो सकती है क्या? सबसे बड़ी इससे बड़ी हो सकती है? चलो इससे छोटी तो हो सकती है अभी। देखो, और देखो हम मान लो इसे कर दें 11। ठीक है, उसके बाद इन दो को कर दें मान लो 2, 2। इसको भी 11 ही रहने देते हैं, इसको भी 1 ही रहने देते हैं। फिर इसको कर देते 2, और इसको कर देते 3। तो ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये होगी सबसे छोटी। तो इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1, 1, 1, 1, 2, 3। देखते हैं, चलो जो भी आंसर आता है। 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 8 और 10 11 का 1। ये तो आ ही ना रहा कुछ भी, कहीं हमसे नहीं आता सब। मतलब कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पे अगर 1 मान ले तो 8 1 9, और यहाँ मान ले 2। वो कैसे हो गई? 7 2 9, और ये हो जाएगा 8 1 9, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा। फिर ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। क्या है ये गड़बड़? मतलब इसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें क्वेश्चन कुछ अजीब सा है। कह रहा है 3 अंक जो है भिन्न है इसमें। कैसे 3 अंक भिन्न दे रखे हैं इसमें? सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी भी और भी तो बन सकती है ना। हाँ, तो इससे सबसे छोटी संख्या बनानी है हमें। सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे पहले बताया था मैंने 1 लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या तो हम भूल गए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद 0, 0, 0, 0। कितने की चाहिए? 6 की। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फिर चाहे 1 लिख दो। हमें 3 चाहिए अंक, मतलब तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 तरह के अंक हो गए उधर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें इनका योग चाहिए। योग 1 2 3 4 5 6, उसमें जोड़ने 7 8 9 9। ठीक है, ये जोड़ लें। देखो 7 और 2 9 हो गए, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, ये 0, ये 1 हो गए। तो ये आंसर हो जाएगा 1099 कौन सा आंसर है ये? 1099 सेकंड वाला आंसर है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है इसका।
क्या करना था हमें? जोड़, क्योंकि हमें कह रहा है कि उनका योग ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देख लो, कह रहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उनका योग ज्ञात कीजिए। उसमें कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक में 3 संख्या भिन्न है, 3 संख्या अलग अलग है, मतलब 3 तरह की संख्या है। तो देखो 1 2 3 तरह की संख्या होगी, 9 9। इसमें 3 तरह की होगी, देखो एक अकेला है, 2 और एक 0, तो 3 तरह की संख्या इसमें भी होगी। ठीक है, तो 3 तरह की संख्या है। क्लियर है? देखो चलते क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। आवाज आ रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो ये कह रहा है 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों के उपयोग से निर्णय कर सकते हैं। दिए गए प्रत्येक अंकों और अंक कौन से दे रखे हैं हमें? 5 1 8 0 3, 5 1 8 0 3 के उपयोग से निर्मित कर सकेंगे। 5 है, 5 ही देखते हैं क्या? ठीक है, निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके सब इसका 1358, 1358, 100 13 58 उल्टा कर दिया 100, 11 358, 11 358, ये है 1358 ये होगा। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है कि हमें एक संख्या दे रखी 5 1 8 0 3, इनके उपयोग से हमें 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे छोटी के लिए मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या को पहले लिख लीजिए। ठीक है, और इनमें से कुछ हमें रिपीट भी करना है, चाहे वो 1 को रिपीट कर लो या किसी और को कर लो, 0 को कर लो, 3 को कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो अगर हम देखो बना के देखते हैं कंडीशन में। ठीक है, और वैसे इसमें बनाने की क्या जरूरत है, हमें इसमें देखते हैं 7 अंक की संख्याएं बनी हुई है नहीं, और इनमें से देखते तो सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, जब ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें लिखने की क्या जरूरत है। देखो इकाई मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 अंक की है। ये 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, मतलब सभी 7 अंक की तो है। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये देख लो बस। देखो ये 13 है, ये 10 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये है 13 लाख और 10,000। कितने हैं? 13 लाख 10,000। ये है 10 लाख 1,000, तो ये 13 लाख 10,000 से तो यही छोटे हो गए। ये 10 लाख 1,000 है और ये 10 लाख 358 है, ये 10 लाख 1,358 है, ये 10 लाख 358, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? चौथी वाली। ठीक है ना, देखो इससे छोटी कोई सी संख्या नहीं है, इससे छोटी ये होगी 10 लाख 358, इससे छोटी कोई सी नहीं है, सभी की सभी इससे बड़ी ही है, तो सबसे इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो ये कह रहा है 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। 3501 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, ठीक है, हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें 63 45, अगला ऑप्शन दे रखा हमें 5301, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 64 35, और देखो चौथा ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन हमें दे रखा है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो हमें दे रखा है 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। देखो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ी पहले, फिर 3, ये 5310 सबसे बड़ी हो गई। फिर सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या होगी 1035 यानी 1035। अब ये कह रहे हैं इनका योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब इनको जोड़ देना, बस यहीं पर जोड़ देते। देखो तो 5 के 5 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, यानी 63 और 45 आंसर इसका आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर करेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कहीं थोड़ा डाउट रहता है तो एक बार इससे पहले वाली जो वीडियो है उनको अच्छे से जरूर देख लें, ठीक है, ताकि तुम्हें उसके सारी जो मतलब टॉपिक थे वो कवर हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।